हाँ भाई, आवाज़ आ रही है। बढ़िया। कैसा गया था पेपर कल? पेपर में एरर थी ज़्यादा? हैं? कौन से क्वेश्चन में? 80 क्वेश्चन में बस? चलो उसको देख लूँगी अभी। हैं? कितने कितने नंबर आए एवरेज? मैथ का सॉल्यूशन करा देते हैं या पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराना है? ठीक है, देखते हैं जितने टाइम तक हो जाएगा। ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 26 कितने लोगों ने किया था? सबसे हो गया था? रह गया था किसी का? अरे थर्ड नंबर कोई दे रखा है 100। थर्ड नंबर 100 मान लो। फर्स्ट नंबर कितना परसेंट अधिक है उससे? 125। ठीक है। सेकंड नंबर 165। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो निकालना था। 5 से काट दो दोनों को। 25। 5 से काट दो 33। ये रेशियो आ गया दोनों का। आ गया वही समझ? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कितने लोगों का हो गया? क्या करना था इसमें? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% बड़ी हैं। ठीक है। थर्ड नंबर दे रखा है कोई 100। फर्स्ट नंबर कितना हो गया? 120 और 150। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला नंबर दूसरी संख्या से कितने परसेंट है। फर्स्ट सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट नंबर कितने परसेंट है? ये 120 150 का कितने परसेंट बन रहा है? ठीक है। दिख रहा है ना? ये 30 से काट दो, कितनी परसेंट बन जाएगा? 80%। ये दिख रहा है ना कलर? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी को नोट तो नहीं करना है भाई? नोट करने हैं दोनों क्वेश्चन पीछे के? आसान थे, कर लोगे ना? ए एंड बी क्रमशः इतनी का इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। उनके द्वारा अर्जित लाभ दे रखा है, बी का हिस्सा ये है, ए का निकालना है। जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वही प्रॉफिट का रेशियो रहता है, सबको पता है। पूरा डीप में पढ़ाना है या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन कराते जाना है? सॉल्यूशन बस। ठीक है। देखो, इससे ये फायदा रहेगा, मैं जो कराऊंगा वो शॉर्ट में कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तुम्हें कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना था ये चीजें यहां पता चल जाएगी तुमको। ठीक है। 2500। 5 से काट दो, कितनी बार? फिर ये भी 5 से काट दो, कितना हो गया? कितना हो गया भाई? ये ठीक है। बी की वैल्यू दे रखी है 45 की वैल्यू। 9000। 37 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। 45 दूनी 90, 37 दूनी 74। बी आंसर। समझ आ गया भाई सबको? किसके समझ नहीं आया? ये जो प्रॉफिट का जितना हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ए और बी ने, ये ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने ये इन्वेस्ट किया किसी व्यापार में। ठीक है। जो दो प्रॉफिट का मैंने रेशियो निकाल लिया, ये 37 और 45। ये जो रेशियो है इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट बांटना था। तो इसने बताया है कि बी को जो प्रॉफिट मिला है वो 9000 मिला है, 9000। ठीक है। यानी कि 45 की वैल्यू पता है मेरे को, 37 की वैल्यू निकालनी थी बस। ए का प्रॉफिट निकालना था। आगे समझ? ठीक। चलो अगला देखो। ये कह रहा है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% मिलावट है। ठीक है। ये इतना ट्रांसलेट किया है डायरेक्ट मैंने अभी, पेपर की पीडीएफ से पीपीटी कन्वर्ट किया है।
20% मिलावट है, तो मिलावट को 5% बनाने के लिए नमूने में कितना कितना मेरे को ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा। देखो पहले उसमें 20% मिलावट है, यानी कि 20% को कितना लिख सकता हूं मैं, 1/4, यानी कि 4:1 रेशियो। ठीक है, एक वैल्यू मिलावट है 5 में, तो 4 ग्लिसरीन हो गई। ये चीज समझ आ गई सबको? अब वो कह रहा है कि 5% बनाने के लिए, तो 5% को कितना लिख सकते हैं हम, 1/20, यानी कि टोटल 20 में एक वैल्यू मिलावट होनी चाहिए, यानी कि बाकी की 19 वैल्यू ग्लिसरीन होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई सबके? तो मैं बोल रहा हूं कि ये पहले रेशियो था, बाद में रेशियो कितना बनना चाहिए मेरे पास, 19:1। तो यहां पे ग्लिसरीन तो मिला रहा हूं मैं, कुछ भी मिक्सर है कोई, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ग्लिसरीन मिलाने की बात हुई थी। तो मैंने कितना मिला दिया इसमें, 15 मिलाया। अभी मेरे को इसकी क्वांटिटी पता है पूरे की, 4 और 1 5, 5 की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 50 लीटर, एक की वैल्यू 10, तो 15 की वैल्यू 150 लीटर। किसके समझ नहीं आया? आ गया भाई सबके समझ? नोट कर लो किसी को करना हो तो। मैंने क्या किया, पहले का रेशियो निकाल लिया, 4:1 के रेशियो में थे। जब मिलावट के बाद का जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो लिख लिया। कितना में बढ़ाया, इसमें मिक्स कितना मिलावट होनी चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं किया, ये 1:1 है। अगर ये यहां पर सेम नहीं होता तो मैं इस वैल्यू को सेम करता, ऊपर या नीचे मेरे से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता या सेम करता, पर मैं उसको मिक्सर एलिगेशन के पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। हाँ, तो पहले मैं इस वैल्यू को सेम करता, उसके रेस्पेक्ट में ये जितनी भी बड़ी है वैल्यू उसके हिसाब से आंसर निकाला। समझ आ गया? ठीक है, चलो अगला करते हैं। ये कर लिया सबने? कितना आंसर है, डी? चलो ये तो वैल्यू रखनी थी डायरेक्ट। ए की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3, बी की वैल्यू दे रखी है √5, तो कितना डायरेक्ट लिख दूं, 6 + के √5 अपॉन 9 + के 9 - के 2√5। किसी को दिक्कत? नाइन प्लस के 2√5, 2√5। यहां तक किसी को दिक्कत? समझ आ गया? इसके अपोजिट साइन से दोनों तरफ मल्टीपल करते हैं, ठीक है? कर लोगे?